जी प्रेम शुक्ला साहब, आपने विद्या चौहान जी को भी सुना, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भाई 13 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनमें से 3 को छोड़ क्यों दिया, इसका जवाब दीजिए। और जो गंभीर आरोप यहां आनंद दुबे जी ने लगाए हैं कि किस तरह से इन एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, अभी तक ईडी का सुना था, सीबीआई का सुना था, अब तो एनसीबी भी वही काम कर रही है। पंकज जी, मुझे याद है 1993 में जब मुंबई के बमकांड में संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया, तब यही शरद पवार साहब आदरणीय मुख्यमंत्री थे। तब सुनील दत्त साहब आरोप लगाया करते थे कि मेरा राजनीतिक वैमनस्य शरद पवार के साथ था, इसलिए संजय दत्त को टाडा जैसे बम कांड का अभियुक्त, टाडा के तहत बम कांड का अभियुक्त बना दिया गया और एक बहुत लंबा विमर्श चलाया गया था। और तब शरद पवार के विमान से शर्मा बंधु उतरे थे, उस पर भी बहुत सारी जांचें, बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे और टाडा का दुरुपयोग पूरे देश में हो रहा है। इस नाम पर कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ बाकायदा कम्युनिस्टों ने, समाजवादियों ने अभियान छेड़ रखा था और टाडा को बाद में स्क्रैप करना पड़ा। तो साहब ये 2014 के बाद की बात तो नहीं है और संजय दत्त कालांतर में कन्विक्ट हुए, सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के आरोप राजनीति में लगाने का प्रयास करके लोग नशेड़ियों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अब इस पर फैसला कौन करेगा? स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के सामने जो बचाव पक्ष है वो भी अपनी दलीलें रखेगा, अभियोजन पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा। जो वहां फैक्ट सामने होगा, जो साक्ष्य होगा, जो तथ्य होगा, साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर निर्णय किसको लेना है? एनडीपीएस कोर्ट को लेना है। अब एनडीपीएस कोर्ट ने चूंकि नवाब मलिक जो इनके मंत्री, उनके दामाद को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था और 6 महीना जेल में रहकर आए, बहुत बड़े पैमाने पर उनसे नारकोटिक्स पकड़ी गई थी। अब या तो ये नियम बना दिया जाए कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के जो राजनेता हैं, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, उनके परिवारों को नारकोटिक सब्सटेंस जो है पीने की छूट दे दी जाए, उनको जो है काला बाजारी करने की, भ्रष्टाचार करने की। विद्या जी जवाब दीजिए। विद्या जी, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। 1000 करोड़ से अधिक के लेन देन के सबूत मिले हैं, ठीक, तो ना हमारे इनकम टैक्स में। विद्या जी शुक्ला जी को क्या बोलना है, वो जो बोल रहे हैं ना, उसको कोई अर्थ नहीं, अर्थहीन बड़बड़ कर रहे हैं वो। मुझे ये कहना है कि पहले का जो उन्होंने उदाहरण दिया वो कभी कभी कभार होता था, लेकिन आज जो हो रहा है और खास करके महाराष्ट्र में हो रहा है, जैसा ममता बनर्जी के बंगाल में भी हो रहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाया, महाराष्ट्र ने भी उनको सबक सिखाया, लेकिन महाराष्ट्र की महाआघाड़ी की सरकार इनसे देखी नहीं जा रही है और इसीलिए ये तीनों पार्टियों के नेताओं को तकलीफ देने का काम ये कर रहे हैं। और सिनेमा सृष्टि, जो फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, यहाँ बहुत पब्लिसिटी मिलती है, बहुत पैसा इनके पास है, इसलिए इस तरह से। तो विद्या जी, आप ये मानते हैं कि आर्यन खान सिर्फ बहाना है, निशाने पे कोई और है? ये भी आरोप लग रहे हैं। आपको बता, यही आरोप सच है। शाहरुख खान के बेटे को ऐसे ही फंसाया गया है, जैसे कि आपको बताना चाहती हूँ, ये एनसीबी की आज ये पहली नहीं है। आप देखिए, रिया चक्रवर्ती को भी 23 दिन इन्होंने परेशान किया था, किस तरह से उसको परेशान किया था। और दीपिका पादुकोण जो यहाँ पे जाके आई थी, उसके लिए भी दीपिका पादुकोण का जो बहुत ही अच्छा छपाक पिक्चर था, उसके लिए भी इन्होंने तकलीफ दी है। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को गिन चुन कर इधर तकलीफ देने का काम ये एनसीबी कर रहा है। नहीं तो जरा खुल के बताइए ना विद्या जी, इसके पीछे मंशा क्या है? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने बताया ना आपको कि ये महाआघाड़ी का जो सरकार है महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे अस्थिर करना चाहते हैं, लेकिन जितनी तकलीफें ये देंगे उसके बाद भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहे हैं। हमारे कार्य। प्रेम शुक्ला जी, आप महाआघाड़ी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, ये बड़ी साजिश है आपकी, बड़ी साजिश है आपकी। महाआघाड़ी सरकार अपने कर्मों से जाएगी, जिसमें 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार करते हुए बाकायदा लोग पकड़े जाएं। वसूली करता हुआ गृहमंत्री जब राडार पे आए तो गृहमंत्री बिना इनके अध्यक्ष को सूचना दिए जिस तरह से फरार हो जाता है, गृहमंत्री फरार है। अभी बता दें विद्या जी कि अगर इनका पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख कहाँ है, बता सकती हैं क्या? विद्या जी जरा इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, मैं फिर जाऊंगा प्रेम शुक्ला जी। जवाब दे रही है विद्या जी जवाब दे रही है। शुक्ला साहब को जरा आप खामोश कीजिए तो मैं बात देती हूँ। ठीक है विद्या जी जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी जरा सुन लीजिए। करना चाहते हैं विद्या जी।
ये देखिए, शुक्ला जी जो बार बार वसूली करके हम लोग बोलते हैं ना, तो उनको मैं पहला याद दिलाना चाहती हूँ कि इस 7 साल में आपने रेलवे से लेके LIC से लेके सबको बेचने का काम, एयरपोर्ट से लेके बेचने का काम आपके सरकार ने दलाल खोरी की है। आप जो सरकार अदानी अंबानी आपका सरकार चला रही है, आप ज्यादा बात मत कीजिए, लोगों को सब मालूम है। पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ रहे हैं, लोगों को उसके दाम कैसे बढ़ विद्या जी, प्रेम शुक्ला जी जरा टॉपिक पे रहते हैं। आनंद दुबे साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। सुनने की आदत डालिए मैडम, जरा विद्या जी जरा टॉपिक पे रहते हैं। मैं टॉपिक पे ही रहती हूँ जी। जब वो हमको कहते हैं हमने कुछ वसूली नहीं की, आज वो बोलते हैं कि अनिल देशमुख जी किधर है, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, पवार साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, उन्होंने इसका जिक्र किया है। आप जरा सुनने की आदत डालो, कहाँ भाग गया, क्यों भागा, कहाँ भागा, कैसे भागा, किस लिए भागा? पूरा देश बेचने का। अरे ठीक है विद्या मैडम, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी जो विद्या जी ने बात कही है, उन्होंने कहा 13 लोगों को पकड़ा गया, 8 को रखकर बाकी 2-3 कहां चले गए, बाकी 2-3 कहां है? प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, एनसीबी ने स्पष्ट किया है कि उसने हिरासत में 14 लोगों को लिया था, बाकायदा उसमें से जिनके बारे में पाया गया उनको गिरफ्तार किया, जिनको नहीं पाया उनको छोड़ दिया। एनसीपी के एक महत्वपूर्ण नेता के पुत्र भी उस क्रूज पर मौजूद थे, लेकिन उनके पास से नशीला पदार्थ नहीं पाया गया, तो उनको छोड़ दिया गया। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमको उस नेता का नाम पता है, लेकिन हम किसी का नाम अनावश्यक बदनाम नहीं करते, हम किसी का नाम नहीं लेते। तो एनसीपी का नेता, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नेता, उसका पुत्र उस क्रूज पर मौजूद था, लेकिन उसके पास से नशीले पदार्थ नहीं थे, इसलिए उसको छोड़ दिया। उस क्रूज पर 1000 से अधिक लोग मौजूद थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।